धम्म दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? ये सम्राट अशोक विजयधम दिवस चूँकि आज बड़े हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर मौर्य उत्थान समिति गोमती नगर के तत्वाधान में धावा लखनऊ के अंतर्गत ये कार्यक्रम काफ़ी देरी से चल रहा था और तमाम वक्ताओं ने जो सम्राट अशोक पर और उनके कृत्य और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है, उसी कड़ी में चूँकि सम्राट अशोक को इस देश में राजकीय सम्मान के साथ मनाना चाहिए, चूँकि सम्राट अशोक इस भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखते समय सम्राट अशोक के शासन प्रशासन की व्यवस्था के हिसाब से भारतीय संविधान की संरचना किया। सम्राट अशोक की लाट को राजमोहर बनाया, धम्म चक्र को तिरंगे झंडे के अंदर लिया और यानी उनकी परिकल्पना थी। उन्होंने इतिहास सम्राट अशोक के सारे शिलालेख से लेकर बाबा साहब ने सम्राट अशोक पर बहुत बड़ा अध्ययन किया था, बड़ा रिसर्च किया था कि दुनिया में सबसे उत्तम अगर किसी का शासन था तो सम्राट अशोक महान का था। इस नाते भारतीय संविधान की रूपरेखा में सम्राट अशोक का ही पहला स्थान दिया गया। उनकी शासन व्यवस्था के हिसाब से तमाम नियमावली बनाई गई और उनके पदचिन्हों को रखा गया। उस समय के उनके सांस्कृतिक एक पहचान सम्राट अशोक की लाट, जिसको माना गया चतुर्मुख जो शेर बना हुआ है वह लाटों पर बना हुआ है, चौतरफा सुरक्षा का प्रतीक सम्राट अशोक की लाट को इस देश के लोगों ने बाबा साहब के उस प्रेरणादायी वक्तव्य पर ध्वनिमत से पास किया, उसको राजमोहर दिया। उसको हमें इस देश में बड़ी उपेक्षा हुई सम्राट अशोक की। भारत का संविधान तो उनके नाम पर है, लेकिन इस देश में राजकीय सम्मान के साथ सम्राट अशोक का पूरे देश में आज विजयदशमी मनानी चाहिए, सम्राट अशोक विजयदशमी। लेकिन इस देश में ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अच्छी संस्कृति, अच्छा देश, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका हित नहीं चाहती। कुछ लोग हैं जो अपना हित चाहने वाले लोग ही इस देश के जो संस्कृति है, सभ्यता है, इतिहास है, उसको तोड़ मड़ोड़ के रखना चाहते हैं। यह देश भारतीय संविधान के हिसाब से जहां चलना चाहिए, आज इसको बाधित किया गया। और भारतीय संविधान ही एक ऐसी चीज है जिससे जहां पर तमाम धर्म, संप्रदाय, जातियों में बटा हुआ है देश, वो सिर्फ संविधान से ही चल सकता है। संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर सारी बातें कही और लिखी गई हैं और उस पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सब संविधान के दायरे में काम करती है। लेकिन आज संविधान को निष्प्रभावी कर दिया गया, आरक्षण को खत्म कर दिया गया। आरक्षण कि चलो भाई, आरक्षण क्यों जरूरी है? इस नाते नहीं कि एकलव्य कमजोर है। आरक्षण जरूरी इसलिए है कि इस देश में सारे सीनियर पदों पर हरामखोर द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। इस नाते आरक्षण जरूरी है। इस नाते आखिरी पायदान पर खड़े हुए लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है, लेकिन आज वो इस देश में नहीं हो रहा है। सम्राट अशोक ने जो बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया, सम्राट अशोक ने बुद्ध की मानवता को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया। दुनिया के लोगों ने सम्राट अशोक को महान का दर्जा दिया था।
जब हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर काम करेंगे, जब हर इंसान का ख्याल रखा जाएगा, तो इंसान लाजमी है उसको महान कहेगा। नहीं तो आने वाले समय में लोगों ने हिटलर को और सिकंदर को, ऐसे लोगों को बख्शा ही नहीं, तो इस देश में इस जनता पर अत्याचार अन्याय करने वाले को कहाँ बख्शने वाले हैं। समय की खेल है, सारी चीज परिवर्तनशील है। कोई यहाँ पर लिखा के आजीवन नहीं आया है किसी चीज के लिए। परिवर्तन साथ साथ होता है। आज सत्ता में कोई है, कल कोई है, परसों कोई है। जैसा पीछे का इतिहास रहा वैसे इतिहास आगे भी बनता जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ देश पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाया था, तो विश्व गुरु बुद्ध के नाते कहलाया, सम्राट अशोक के नाते कहलाया। सम्राट अशोक ने इस देश में उस समय 36 यूनिवर्सिटी काम करती थी। सम्राट अशोक के ने 84,000 जो स्तूप बनाए थे वो सब शिक्षा के केंद्र थे, और विश्व के लड़के यहाँ आते थे पढ़ने, 40 देशों के आते थे पढ़ने। विश्व गुरु का दर्जा हुआ। सबसे पहले इस देश में सोना निकालने की विधि सम्राट अशोक के समय पैदा हुई, जिसका रिसर्च सेंटर यहाँ सिरपुर में था, जो मध्य प्रदेश में है, जो सोन नदी से जल निकालकर उसके रेत से सोना निकालने की विधि तैयार की जाती थी। इतना सोना सम्राट अशोक ने तैयार किया इस देश में कि सोने की चिड़िया यह देश कहा जाने लगा। यह है सम्राट अशोक। पर आज दुनिया में कोई उंगली नहीं उठा पाया, उनके किसी कार्य पर उंगली नहीं उठा पाया। लेकिन कैसा शासक होना चाहिए वो शासन करके दिखाया था सम्राट अशोक ने। उसी की प्रेरणा से यह देश चलेगा, क्योंकि संविधान में सम्राट अशोक के ही पद चिन्हों पर पूरा संविधान को लिखा गया है। तो कहने के लिए उनके इतिहास को सही ढंग से पूरे देश को मिलके इनकी जयंती, इनका धम्म पर सम्राट अशोक को राजकीय सम्मान के साथ विजय दिवस मनाना चाहिए। लेकिन इस देश में कुछ और भी हो रहा है। कुछ कहने पर जो भी कि बुलडोजर चले आते हैं। अगर सही बात कर दो तो सही बात कहना इस देश में गुनाह है। बिल्कुल सही मत कहो। लेकिन सम्राट अशोक ने का ध्येय वाक्य ही था सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते की उनका ध्येय वाक्य था। इस देश को अपनाया गया था, लेकिन उसको भी बदल के सत्यम शिवम सुंदरम कर दिया गया। उसको बदला गया, संविधान की धाराएं बदली गई, संविधान को निष्प्रभावी कर दिया जा रहा है। और फिराक में संविधान का अपमान करने वाले, संविधान को जलाने वाले लोगों को छूट पूरी मिली हुई, जो मर्जी वो कह दे रहे हैं। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त पर अभी पिछले दिनों लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की। ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। तो हम तो भाई इस सम्राट अशोक विजय दिवस के पर हम पूरे देश और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इस महान शासक के बारे में, ऐसे महान राजा के बारे में अपने भी जानें और बच्चों को भी बताएं। धन्यवाद।